हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुदेव एमएलटी क्लासेज बस्सी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो ट्रांसमिशंस के बारे में। न्यूरो ट्रांसमिशंस क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन होता है या कोई भी स्टिमुलेशन हम रिएक्ट करते हैं वो किस प्रकार से होता है। हमारा ब्रेन जो इम्पल्सेस जनरेट करता है और उन इम्पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी जो किस प्रकार से एक्शन करती है, वो सब हम बात करने वाले हैं किसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे ब्रेन है वो इम्पल्सेस जनरेट करता है सबसे पहले, और वो इम्पल्सेस ब्रेन से उस बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इन न्यूरॉन्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, न्यूरो के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो न्यूरो किस प्रकार से उस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन को प्रोवाइड करवाता है, वो हम बात करने वाले हैं किसके अंदर, न्यूरो के अंदर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूरो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूरो जो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, न्यूरो के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो न्यूरो अगर हम बात करें कि क्या होते हैं, तो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाते हैं, और वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इम्पल्सेस होती है, वो न्यूरॉन को प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम बात करें कि किस प्रकार से जो न्यूरॉन्स या न्यूरो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन होगा वो न्यूरॉन के पास क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आएगा, ब्रेन से आएगा। या ब्रेन से अगर हम बात करें कि ये किसी ऑर्गन से भी आ सकता है, जैसे जो इम्पल्सेज होते हैं, मैंने यहाँ पे अगर पिंच किया तो यहाँ का जो इम्पल्सेज होगा किसका, पेन का, वो यहाँ से नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ तक जाएगा, ब्रेन के अंदर। तो जो ये सब जो भी जा रहा है स्टिमुलेशन या इम्पल्सेज ब्रेन के थ्रू, वो किसके थ्रू जा रहा है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो इसके अंदर भी न्यूरो काम करते हैं। और या अगर मैं किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहूँ या मेरे हैंड्स को मूव करवाना चाहूँ, तो इसके इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, ब्रेन से। कि मैंने ब्रेन में थिंक किया कि मैं अपनी जो भी मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ, तो ब्रेन ने थिंक करने के बाद वो इम्पल्स जनरेट किए, वो इम्पल्स जनरेट करके हमारी जो बोन थी उसकी मसल्स तक आए, स्केलेटल मसल्स तक आए। और इसका स्केलेटल मसल्स के ऊपर आने के बाद जो न्यूरॉन्स है उन्होंने अपना इम्पल्स दिया, और इम्पल्स देने के बाद हमारी जो हैंड है उसकी मसल्स ने स्टिमुलेशन दिखाया। तो ये सब होता है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरो के अंदर। तो जो न्यूरो क्या होता है कि एक नर्वस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्सेस होता है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो जो एक्शन पोटेंशियल रिसीव हुआ अपन को कहाँ से हुआ, ब्रेन से या किसी भी ऑर्गन से। तो एक्शन पोटेंशियल रिसीव होने के बाद ये क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन के ऊपर आएगा, तो ये जो न्यूरॉन है उसके ऊपर जो कैल्शियम वो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम्स थे वो किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाएंगे। न्यूरॉन के अंदर एंटर होते ही इनका काम क्या होगा, जो भी सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, एक पाउच होते हैं, उस पाउच के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो होते हैं। उस पाउच को जो कैल्शियम है वो रप्चर करवा देगा। ठीक है। उस पाउच को रप्चर करवाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो भी न्यूरो थे वो न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे। और उसके अंदर आने के बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगी। अगर हम बात करें कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है, कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो न्यूरॉन्स बना रखे हैं, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस वाली जगह के अंदर क्या आ जाएंगे, न्यूरॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे न्यूरॉन्स आने के बाद इसका दो काम करते हैं, मेनली दो काम करते हैं। मेनली तो एक ही काम करते हैं कि इसका जो काम है एक्शन पोटेंशियल को उसको इस वाले न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करवाना, और जो भी इंफॉर्मेशन है इंपल्स है उसको देना। तो इसके अंदर आने के बाद ये इसके रिसेप्टार्स होते हैं, न्यूरो के स्पेसिफिक रिसेप्टार्स होते हैं, उसके ऊपर ये आके बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने के बाद जो भी एक्शन पोटेंशियल था वो इसको प्रोवाइड करवा देते हैं।
इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के पास जो भी इम्पल्सेस थे या पोटेंशियल था वो इसको इस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। और जो बचे हुए जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो अपनी जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उससे बाइंड होके इसको नेगेटिव मैकेनिज्म के थ्रू रेस्पॉन्स करते हैं, और जो यहाँ पे जो कैल्शियम मोटे चैनल है उनको बंद करवाते हैं और इनको जो रप्चराइजेशन है इसका सिनेप्टिक वेसिकल्स का उसको स्टॉप करते हैं। इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन मैंने अभी वर्ड यूज किया पोस्ट सिनेप्टिक एंड प्री सिनेप्टिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन्स होता है उसका पीछे वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक। तो जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक। और जो न्यूरॉन्स का जहां से न्यूरॉन्स अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एक्सोन वाला पार्ट, वो हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, इस तरह से दो न्यूरॉन्स को अपन ने डिवाइड किया था। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो मैकेनिज्म होता है, किस प्रकार से जो कैल्शियम मोटे चैनल ओपन होते हैं और जो सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होके एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के ऊपर जाती है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो ट्रांसमिशन। तो इस तरह से जो कोई भी इंपल्सेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम बात करें कि न्यूरो ट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्साइटेटरी, इनिबिटरी एंड मॉडुलेटरी। ठीक है, एक्साइटेटरी जो क्या क्या होते हैं कि किसी भी एक्शन है उसको एक्साइट करते हैं, या फिर पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके जो चैनल्स होते हैं उनको ओपन करते हैं, और जो इनिबिटरी होते हैं जो नेगेटिव आयंस के जो चैनल होते हैं उनको ओपन करते हैं। ठीक है, और ये मॉडुलेटरी होते हैं, ये थोड़े मिक्स टाइप के होते हैं। तो ये एक्साइटेटरी क्या होते हैं इनके, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक्साइटेटरी के अंदर आ जाएगा एसीएच एसिटाइलकोलिन, और इनहिबिटरी के अंदर आ जाएगा गाबा, और गाबा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो गामा अमीनो बुटायरिक एसिड और डोपामिन। ये कैसे होते हैं, इनहिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जो किसी भी एक्शंस हो रहा है, जैसे मैंने ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए, तो इसको स्टॉप करने के लिए जो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होगा वो किस प्रकार का होगा, इनहिबिटरी टाइप का, किसी भी एक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, और एक्साइटेटरी क्या होगा कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी बॉडी की एक्शन को स्टार्ट करने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरह से हमने पूरे न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में बात की और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी जाना कि किस प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए